हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको उत्तराखंड के चारों धामों में से एक और आखिरी धाम बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन कराऊंगा। बद्रीनाथ धाम चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है और यह भारत के बड़े 4 धामों में भी आता है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु की शालिग्राम से बनी मूर्ति है जो आदि शंकराचार्य ने मंदिर के साथ ही बने नारद कुंड में से निकाली थी और उसे स्थापित किया था। हमने अपनी यात्रा केदारनाथ के गौरी कुंड से सुबह 5 बजे बस पकड़कर की। इस यात्रा में हमें लगभग 12 घंटे लगे। यह यात्रा बद्रीनाथ के करीब जोशीमठ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बीच में अलकनंदा के बहने पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। यहाँ के कई रास्ते बहुत छोटे और खतरनाक भी हैं। हमने यह यात्रा जून के अंत में की थी, इसलिए हमें रास्ते में ट्रैफिक की दिक्कत नहीं हुई। बद्रीनाथ जाने के लिए आपको बाकी धामों की तरह परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप ऑनलाइन या जोशीमठ के एसडीएम के द्वारा ऑफलाइन बनवा सकते हैं। इसे जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच ट्रैफिक कंट्रोल चेक करता है और उसके बाद ही आपको आगे जाने की अनुमति देता है। बद्रीनाथ मंदिर 2 पर्वत नर और नारायण के बीच में बना हुआ है। यह मंदिर भी यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ मंदिर की तरह साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है और शीतकाल में इसके कपाट बंद हो जाते हैं। शाम के करीब 6 बजे हम बद्रीनाथ के बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचते ही ऐसा लग रहा था हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। देखिए दोस्तों, ये है बद्रीनाथ धाम का बस स्टैंड और यहाँ पे आप देखेंगे कि इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ पे ग्लेशियर्स सामने ही दिख रही है। उसके कुछ देर बाद ही हमने होटल में एक कमरा ले लिया था, जो कि हमें बहुत सस्ते रेट में मिल गया था, क्योंकि सीज़न टाइम में यहाँ के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम अपने होटल से बाहर निकल गए और मंदिर की ओर चल पड़े भगवान विष्णु के दर्शन करने, क्योंकि आरती का समय होने वाला था। मंदिर के आसपास आपको बहुत दुकानें व ढाबों के साथ होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको उचित दाम में खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो विजय भाई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है वहाँ पे। कुछ और क्या कुछ ना, बस तो सर्दी की थोड़ी फीलिंग आ रही है, बहुत ठंड हो रही है। आज का टेम्परेचर मेरे ख्याल से 12 के आसपास है और हम बिल्कुल पहाड़ों के बीच में हैं। -14 दिखा रखा है। पकौड़े, समोसे, क्या खाने का मजा आएगा। और ये क्या है यहाँ पे? जय हो बद्री।
दोस्तों, इस स्थान का नाम बद्रीनाथ इसलिए भी है क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो उस समय बहुत हिमपात हुआ था और भगवान विष्णु उस हिमपात से बुरी तरह डूब चुके थे। उनको ऐसा देखकर माता लक्ष्मी स्वयं उनके पास खड़ी होकर एक बद्री के पेड़ का रूप लिया और सारा हिमपात सहने लगी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी बर्फ से ढकी हुई थी। तो उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। ये देखिए, हमने रात के समय भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने का सोचा क्योंकि रात के समय भीड़ बहुत कम होती है और आप भगवान बद्रीनाथ के दर्शन खुले तरीके से कर सकते हैं। मंदिर के प्रांगण तक पहुंचने के लिए आपको 2 पुल मिलते हैं। आप किसी भी रास्ते से जाकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इधर देख, इधर से उससे भी तेज है, ये तो बहुत तेज है। है ना? अगर आप देख सकेंगे तो मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मा है। कई तीर्थयात्री मंदिर में जाने से पहले इस कुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। मंदिर के प्रांगण में घुसते ही हमने बाकी श्रद्धालुओं के साथ मिलकर भगवान बद्रीनाथ के जयकारे लगाना शुरू कर दिया। वहाँ का माहौल देखकर इतना अच्छा लग रहा था जिसको बयां भी नहीं किया जा सकता। रात के करीब 9:30 बजे हमने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए और उसके बाद हमने वहीं पर भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के आसपास की परिक्रमा करते हुए बाहर को निकल गए।
तो ये है दोस्तों भगवान विष्णु के मंदिर का नज़ारा। ऐसा लगता है मानो यह भगवान विष्णु का महल हो और इसके सामने ही नदी बहती है। दोस्तों, यह मेरी यात्रा का चौथा धाम था और जिसे मैंने पूरा कर लिया था। इसे पूरा करने के बाद जो मन में खुशी हो रही थी उसका भाव बहुत ही अच्छा था। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको बस किराए सहित टोटल खर्चा 4 से 5 हज़ार रुपये होता है, और यदि आप फैमिली के साथ आते हैं तो यही खर्चा आपका 20 से 25 हज़ार रुपये हो जाता है। यहाँ पर मंदिर के नीचे 2 कुंड हैं, एक सूर्य कुंड और एक नारद कुंड है। यहीं पर लोग स्नान करके उसके बाद ही भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें।